नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ एक ऐसे टाइम में जब पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट प्रेशर में है, रिपोर्ट्स पब्लिश हो रही है कि आसिम मुनीर और इनकी जो फैमिली है ये ऑलरेडी देश छोड़ के जा चुकी है। कई और पाकिस्तानी जनरल्स अपनी फैमिली को शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि डर का माहौल है पाकिस्तान में। भारतीय सेना, भारतीय एयरफोर्स क्या कुछ करेगी, क्या कुछ ऑपरेशन कंडक्ट किया जाएगा, इसको लेकर पाकिस्तान में काफी नर्वसनेस है। और इस सब के बीच में, जैसे आप लोग जानते हैं, इंडस वाटर ट्रीटी ऑलरेडी सस्पेंड हो चुकी है। नाउ ये सारा इशू जब शुरू हुआ था, पहलगाम में सबसे पहले जब आतंकवादी हमला हुआ था, मैंने तभी आपको बता दिया था कोई बड़ी बात नहीं है कि पीछे से हाइडिंग इन द शैडोज चाइना हो सकता है कि सपोर्ट कर रहा हो पाकिस्तान को इस सब में। और सिंस आज के समय पाकिस्तान पे प्रेशर बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है, इनके मिनिस्टर्स को अब न्यूक्लियर वेपन की धमकी देनी पड़ रही है। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा, इनके मिनिस्टर ने कह दिया था कि 130 न्यूक्लियर वॉरहेड मिसाइल्स ये इंडिया की तरफ पॉइंटेड हैं। जब पाकिस्तान फाइनली बुरी तरीके से फंस चुका है, चाइना खुल के सपोर्ट में आ चुका है पाकिस्तान के, ये एक मेजर डेवलपमेंट है। यहां पे आप देख पाओगे इशाक दार जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं और चाइना के विदेश मंत्री वांग यी, दोनों की फोन पर बात हुई है। और पाकिस्तान की सरकार ने यह क्लेम किया है कि वांग यी ने खुलकर रिजेक्ट कर दिया है भारत के यूनिलैटरल और इलीगल एक्शंस को। ये इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंशन की बात कर रहे हैं। ये बड़ी बात है वैसे कि चाइना इस एक्शन के अगेंस्ट है। दूसरी बात यहां पे आप देख पाओगे, यहां पर पाकिस्तान ये भी क्लेम कर रहा है कि जो प्रोपेगेंडा चल रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान, उसके भी अगेंस्ट खड़ा है चाइना। आगे ये लोग कहते हैं कि चाइना बिल्कुल ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक फ्रेंड है पाकिस्तान का। और यहां पर वांग यी ने भी एक ये स्टेटमेंट दी है कि चाइना ने हमेशा पाकिस्तान के एंटी टेररिस्ट एक्शंस को सपोर्ट किया है और चाइना बिल्कुल समझता है पाकिस्तान के रीजनेबल सिक्योरिटी कंसर्न्स और सपोर्ट करता है पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान खुद की सॉवरेनिटी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट को बरकरार रख पाए ना। अब यहां पे आपका सवाल आएगा कि पाकिस्तान तो ये भी चाहता है कि जो पहलगाम अटैक हुआ है कश्मीर में, उसकी कोई इंटरनेशनल जांच हो जहां पे रशियंस इन्वॉल्व हो जाएं, चाइना के लोग इन्वॉल्व हो जाएं। वहां पर देखिए चाइना पीछे हट गया। चाइना ने सिंपली ये कहा है कि ये लोग इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं उस इंसिडेंट की, दैट्स अबाउट इट। मगर बात यहीं पे खत्म नहीं होती। ये तो हमको दिख रहा है ऑफिशियली, अनऑफिशियली बहुत सारे सोर्सेज ये क्लेम कर रहे हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को मिसाइल्स भेजने भी स्टार्ट कर दिए हैं। और हम यहां पर बात कर रहे हैं PL-15 मिसाइल्स की। ये बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं। ये चाइना सेंड कर रहा है पाकिस्तान को इस उम्मीद से कि जब भारत अपने रफाल फाइटर जेट्स यूज करेगा, तब पाकिस्तान अपने JF-17 थंडर फाइटर जेट से ये PL-15 मिसाइल्स यूज कर सकता है अगेंस्ट इंडिया। और बताया जा रहा है पाकिस्तान ने ऑलरेडी ये झट से भेजे गए चाइनीज मिसाइल्स डिप्लॉय भी करने स्टार्ट कर दिए हैं अपने JF-17 थंडर फाइटर जेट्स में। और आप देखोगे इंटरनेशनल मीडिया भी इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है, क्योंकि जिस स्पीड से चाइना ने PL-15 मिसाइल्स भेजे हैं, रातों रात ये मिसाइल्स भेजे गए हैं। झट से पाकिस्तान एयरफोर्स ने अपने फाइटर जेट्स में ये मिसाइल ये डिप्लॉय कर दिए हैं। और एक बात नोट करना, फॉरेन न्यूज आउटलेट्स भी ना ओपनली यहां पर कह रहे हैं मेन टारगेट है चाइना का भारत के मीटियोर मिसाइल्स। जो मीटियोर मिसाइल्स हैं ये भी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल्स हैं, मतलब के लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं। हम रफाल फाइटर जेट्स के साथ यूज करते हैं मीटियोर मिसाइल्स को। मैक्सिमम रेंज 200 किलोमीटर के आसपास बताई जाती है, जबकि चाइना क्लेम करता है कि इनका जो PL-15 मिसाइल है इसकी रेंज 200 किलोमीटर से 300 किलोमीटर के आसपास है। बट एट द सेम टाइम चाइना का मिसाइल अनरिलायबल है, बैटल टेस्टेड नहीं है, जबकि मीटियोर मिसाइल ज्यादा रिलायबल माना जाता है। तो चाइना ने अपनी तरफ से आप कह लीजिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अत्याधुनिक मिसाइल जो 2016 में चाइना ने किया था डेवलप, ये आज के समय खुद भी यूज कर रहे हैं अपने फाइटर जेट्स में, चाहे J-20 हो, J-35 हो और वेरियस और एयरक्राफ्ट हो। वहां पर जो चाइना यूज कर रहा है मिसाइल, ये इन्होंने पकड़ा दिया है पाकिस्तान को। और अगर यहां पे आपका ये कहना है, ठीक है, PL-15 मिसाइल की रेंज अगर चाइना कह रहा है 200-300 किलोमीटर के आसपास है, तब भी हमारे पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, 400 किलोमीटर की रेंज वाला। पाकिस्तान इसको तो नहीं तोड़ सकता ना। वेल, यहां पर मैं कहूंगा S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का यूज भारत कैसे करता है, पाकिस्तान किस तरीके से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से निपटता है, यह काफी हद तक डिसाइड करेगा कि फ्यूचर में भारत रशियन वेपन्स परचेज करेगा या नहीं। क्योंकि रशियन वेपन्स के साथ देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के समय यह है, रशिया ये वेपन्स इंडिया को बेचता है, साथ ही साथ चाइना को भी बेचता है। और बताया यह जा रहा है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर
चाइना पाकिस्तान के बीच में हुई है एक सीक्रेट डील। इस सीक्रेट डील के अंडर चाइना बताया जा रहा है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो डेटा है कि किस तरीके से ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करता है, क्या-क्या इसकी कमियां हैं, ये सब प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान को ऑन अ रियल टाइम बेसिस। नाउ पाकिस्तान देखिए इसका ज्यादा बेनिफिट उठा पाएगा नहीं क्योंकि इनके पास स्टेल्थ ड्रोन्स नहीं है। उसके अलावा इन लोगों के पास इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स इतने अच्छे हैं नहीं। तो ऐसा नहीं है कि बस चाइना बता देगा पाकिस्तान को कि ये देखिए कमियां हैं S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, और पाकिस्तान उन कमियों के बेसिस पर इंडिया के अगेंस्ट ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। बट चाइना अगर मान लीजिए कुछ स्टेल्थ फीचर वाला एयरक्राफ्ट या फिर ड्रोन ये भी थमा देता है पाकिस्तान को, जिससे पाकिस्तान भारत का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज कर दे, उस केस में मैं आपको ये बता दूं, इन द फ्यूचर भारत बड़े स्टेप्स लेगा कि अगर कोई वेपन परचेज करना है ये इंश्योर करके परचेज करो कि वो वेपन चाइनीज आर्मी के पास ना हो। अभी के लिए आप अगर मुझसे पूछे, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर चाइना रशिया को भी बिट्रे करेगा, क्योंकि रशिया को भी ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि पाकिस्तान एक नॉन बायर ऑफ S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम उसको इतना सारा डेटा प्रोवाइड करे चाइना। बट देखना होगा कि चाइना किस हद तक पाकिस्तान की हेल्प करेगा। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं चाइना ये सब कर क्यों रहा है, वेल इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, जेलसी। मैंने चाइना का सोशल मीडिया देखा पिछले 1-2 महीनों में। वहां पे आपको चाइनीज नागरिक जो इनके इवन इकोनॉमिस्ट है, जो इनके एकेडमिक्स की फील्ड के लोग हैं, वो कॉन्स्टेंटली एक बात पर फोकस करते हैं, इंडिया डज नॉट डिजर्व दिस अपॉर्चुनिटी। ये ध्यान से सुनना। जैसे आप लोग जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप ने 245% टैरिफ लगा रखे हैं चाइना पर। बीच में जानता हूं कभी न्यूज आती है कि ट्रंप कह रहे हैं कि वो टैरिफ कम करेंगे, फिर व्हाइट हाउस की तरफ से स्टेटमेंट आ जाती है कि नहीं, हम टैरिफ तब तक कम नहीं करेंगे जब तक चाइना अपने टैरिफ कम नहीं करेगा। और घूम फिर के देखिए चाइना की जो ग्रोथ रेट है ये इम्पैक्ट हो रही है। अभी रिसेंटली चाइना की जो ग्रोथ रेट के नंबर आए थे, जीडीपी ग्रोथ रेट के नंबर 5% से ऊपर, वो डेटा जनवरी से मार्च तक का था। अभी अप्रैल के बाद के जो 3 महीने हैं उसका डेटा जब सामने आएगा, बताया जा रहा है ग्रिम पिक्चर होगी। चाइना की फैक्ट्रीज को समझ नहीं आ रहा मैन्युफैक्चरिंग करें तो किसके लिए करें। यूएस ने तो लगा दिए हैं टैरिफ, और इसलिए आप देख पाओगे ऐसे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, चाइनीज फैक्ट्रीज आर स्टॉपिंग प्रोडक्शन लुकिंग फॉर न्यू मार्केट्स। अब न्यू मार्केट में अगर वर्ल्ड मैप ये खोलकर देखते हैं, इंडिया एंट्री दे नहीं रहा ज्यादा। यूएस ने लगा दिए टैरिफ, यूरोप के साथ बातचीत चल रही है, रशिया में कुछ इतनी खास परचेजिंग पावर है नहीं, और अफ्रीका का भी सेम हाल है। तो घूम फिर के अब क्या करें, प्लूटो को ये एक्सपोर्ट कर नहीं सकते। तो चाइना के लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, उनको एक बात समझ में आ चुकी है, ये सारा जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये फैलाया है रायता, इसका बहुत ही बड़ा एक बेनिफिशियरी होने वाला है भारत। और लिटरली हमने सिर्फ यही काम किया है, वी एट 5 स्टार, वी डिड नथिंग। बस हमने यूएस पे टैरिफ नहीं लगाए, इवन दो भारत के कई बुद्धिजीवी कह रहे थे लगाओ लगाओ चाइना के साथ खड़े हो जाओ, हमने यूएस पे टैरिफ नहीं लगाए। और उसका डायरेक्ट बेनिफिट आप देख रहे हो, एप्पल अपने सारे जो यूएस में आईफोन बेचेगा वो इंडिया में करेगा मैन्युफैक्चर। और ये तो शुरुआत है। कई वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट इंक्लूडिंग रिचर्ड बॉल्डविन ये कह चुके हैं कि इंडिया को एक लैटिन अमेरिका मूवमेंट मिल सकती है। जब वर्ल्ड वॉर के बाद आप हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे, वर्ल्ड वॉर के बाद लैटिन अमेरिका को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली थी, जब बाकी की जो ग्लोबल पावर्स थी उनके रिलेशंस खराब हो चुके थे। लैटिन अमेरिका में सडनली एक कमाल का मैन्युफैक्चरिंग बूम आया था, जिससे अर्जेंटीना, ब्राजील, बाकी जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं, इनकी इकोनॉमीज ट्रांसफॉर्म हो गई थी। और इंडिया में भी आप अगर देखो लगातार न्यूज आ रही है, चाहे सैमसंग हो, चाहे वेरियस और फॉरेन कंपनीज हो, सब लोग हजारों करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स करके भारत में मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। भारत के पास स्किल है, भारत के पास एक ह्यूज पॉपुलेशन है जो चाहती है स्किल एक्वायर करना, जो लर्न करना चाहती है, दे वांट टू अर्न, एवरीथिंग इज परफेक्ट। इंडिया पे लगता नहीं है कि इतने टैरिफ होने वाले हैं। क्वाइट पॉसिबली इंडिया पहला या दूसरा देश होगा जो यूएसए के साथ टैरिफ्स को लेकर एक ट्रेड डील भी अनाउंस कर देगा। तो ये सब देखकर मैं चाइनीज सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व कर रहा था, वो लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। वो लोग मान रहे हैं कि इंडिया ने अपनी तरफ से कुछ यूनिक एफर्ट किया नहीं, बस ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से बाय डिफॉल्ट इंडिया के पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ गई। और आप नोट करोगे जब से ट्रंप ने टैरिफ वॉर का शुरू किया है,
पाकिस्तान ने धीरे धीरे इंडिया को प्रवोक करना स्टार्ट कर दिया था। ये सब कुछ स्टार्ट हुआ लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार फायरिंग से। फिर अब हम देख रहे हैं ये आतंकवादी हमले भी हो रहे हैं। अब फिर हम ये भी देखते हैं पाकिस्तान के पीएम कहते हैं कि हम शांति चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं। पीछे से इनके बाकी मिनिस्टर्स कह रहे होंगे कि इंडिया के लिए हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स पड़े हुए हैं। और चाइना और पाकिस्तान दोनों को ना कहीं से उम्मीद थी नहीं कि भारत इंडस वाटर ट्रीटी भी सस्पेंड कर देगा और पाकिस्तान इतना बुरा फंस जाएगा। पाकिस्तान लिटरली चाइना की तरफ देख रहा होगा कि अब बचाओ भैया, तुमने यहाँ पे फंसा दिया हमको, अब बचाओ, इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हो गई है, अब हम क्या करें। तो चाइना इस तरीके से पाकिस्तान की सपोर्ट में आ रहा है। देखना ये होगा टू व्हाट एक्सटेंट चाइना विल सपोर्ट पाकिस्तान, दैट विल डिपेंड अ लॉट। ये भारत की फॉरेन पॉलिसी को इन द फ्यूचर बड़े स्केल पर इंपैक्ट करने वाला है। और ऑब्वियसली कुछ अपडेट आती है इससे रिलेटेड तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली आप लोगों से मैं पूछूंगा एक सवाल, भारत समिट 2025 ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। आपको ये बताना है कि वो कौन सा राज्य है जो भारत समिट 2025 को होस्ट कर रहा है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, तेलंगाना, गुजरात, दिल्ली या केरला। 100 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें भारत समिट 2025 में। बताइए सही आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में करिए आंसर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। देखिए करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहां करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे, हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। और आपको करना क्या है, अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहां पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहां पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहां पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।